तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली जो है 8.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो हम आपको एक बात बता दें कि हमारा वीडियो जो है डेली का डेली 9 बजे जो है अपलोड हो जाता है, सुबह में 9 बजे। ठीक है, कोई कारणवश जो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी अपलोड होगा तो आपको जो है 9 बजे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना होगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लेना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज के इस क्लास में हम क्या करेंगे, तो इसमें जो कुछ मतलब परिमेय दिए हुए हैं, 2 परिमेय हमें दिए हुए, इसको हम पहले समझ लेंगे। समझ लेने के बाद जो है प्रश्नावली में कुछ प्रश्न दिए हुए उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम जो है इसको जो समझ लेते हैं परिमेय को, उसके बाद जो हम प्रश्नावली में जो प्रश्न है उसको देखेंगे। मध्य बिंदु दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए मध्य बिंदु दिया हुआ है। मध्य बिंदु के बारे में कुछ 2 परिमेय हैं, उनको पहले समझ लेंगे। फिर यहाँ पे हम जो है 2 फिगर बनाए हैं, उनके अनुसार जो कार्य कर लेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि यह किस तरह से होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ परिमेय 8.9 में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजाओं के समानांतर होता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, कोई 2 भुजा है। ठीक है, जैसे मानिए ये हमारा जो फिगर है, ठीक है, ये इस फिगर को हम जो है ABCD मान लेते, A यहाँ B और ये C मान लिए। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि 2 भुजाओं के मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे देखिए A और B के बीच में जो रहेगा उसी को कहेंगे। ठीक है, A और B के बीच हम मानिए D रख दिए, और फिर जो है A और C के बीच जो है हम क्या, तो E रख दिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद क्या करें, मिलाने वाला रेखाखंड है ना, मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु जो है दोनों आपस में जब मिला लेंगे, उसका रेखाखंड जो है तीसरी भुजाओं के समानांतर होता है। ये देखिए एक भुजा, ये 2 भुजा हो गया, इन दोनों का मध्य बिंदु को हमने मिला लिया। मिला लेने के बाद जो है क्या कर रहा है, तीसरी भुजा के समानांतर होता है। यानी ये जो दोनों जो है आपस में क्या है, तो समानांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि DC समानांतर 20। ठीक है, कुछ इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद देखिए परिमेय दिया हुआ है कि 8.10 में किसी त्रिभुज की एक भुजाओं के मध्य बिंदु से दूसरी भुजाओं के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब 2 हिस्सों में बांटता है। हम जो है इस प्रकार कह सकते हैं कि मानिए जो है जो कार्य कह रहे हैं, यहाँ पे जो हमने कार्य किया है सेम वही कार्य करना है यहाँ पे। ठीक है, सेम वही करना है। यहाँ देखिए हम PQR ले लेते हैं, PQR ST ले लिए। ठीक है, इस तरह से ले लिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि समांतर जो खींचा गया है, ये जो है QR तीसरा भुजा का जो समांतर जो है ST जो हुआ वो क्या है, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, मतलब 2 हिस्सों में जो है विभक्त करता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ST के जो है बराबर कब होगा, जब जो है 1/2 QR होगा। ठीक है, यानी जो है ये जो है आधा हिस्सा जो है, मतलब ये मानिए आधा, हम यहाँ भी कह भी सकते हैं कि यह जो है इसका आधा, नहीं इसका जो है आधा हुआ ना। ये देखिए आधा कह रहे हैं ना, QR/2। ठीक है, मतलब इसका आधा हिस्सा जो है इसके बराबर, यानी ये वही ना 2 हिस्सा, जैसे 2 हिस्सा में विभक्त होता है तो वो जो है समद्विभाजित का मतलब बात है। समद्विभाजित का मतलब हम जानते ही हैं कि 2 बराबर हिस्सों में। ठीक है, उसका जो एक हिस्सा जो होगा वही जो है इसके बराबर हो, एक हिस्सा जो बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम जो है आपको जो क्लियरली समझा दिए इस परिमेय को। अब ये जो आपको दिक्कत अब नहीं होगा, तो चलिए अब हम इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली में जो प्रश्न दिया है ना उसको लिख के सॉल्व करके दिखाएंगे कि वह किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को हमने लिख लिया। प्रश्न को पढ़ते हैं क्या हमें दिया हुआ। ठीक है, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि SR जो है समांतर है किसका, तो AC और SR जो है बराबर किसका होगा, 1/2 AC है। ठीक, और देखिए PQ जो है दिखाना है हमें SR के बराबर है, और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, करीब जो है इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। तो ABCD एक जो है चतुर्भुज है, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं, जिसमें
पी क्यू आर और एस जो है क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए एक मध्य बिंदु है और ए सी एक विकर्ण। ठीक है, जो दिया हुआ देखिए उसको समझ लेते। देखिए क्या कह रहा है, पी जो है ए बी के मध्य बिंदु में, पी जो है ए और बी के मध्य बिंदु बीच में है। फिर देखिए बीसी के बीच मध्य क्या है तो क्यू है। फिर सी डी का मध्य क्या है तो आर है। फिर देखिए जो है डी ए ना, डी ए के मध्य क्या है तो एस है। और यहाँ जो एक विकर्ण दिया हुआ ए और सी। ठीक है, ए और सी दिया हुआ है। तो हमें जो है यहाँ पे दर्शाना है कि एस आर जो है हमारा, एस आर जो है हमारा किसके बराबर तो ए सी के बराबर, इस ए सी के बराबर। ठीक है, और देखिए एस आर को जो है 1/2 ए सी हमें दर्शाना है ना। अभी तुरंत ही हमने जो है परिमेय 1 में पढ़ा था कि क्या किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजाओं के समानांतर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था, उसी में जो हमने दूसरा भी फिगर में हमने दर्शाया था कि यह जो है किस तरह उसका मतलब हाफ हो रहा है ना। तो चलिए इसको हम जो है लिखते हैं, इसमें हम प्रमाण के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है, किस अनुसार हम कार्य करेंगे वो हम पहले समझ। देखिए हम जो है प्रमाण में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ जो हम क्या करेंगे तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे ये हमें जो है ना इस त्रिभुज में लेंगे, क्या होगा ये भी ये और ये दोनों आ रहा है ना, इसमें हम क्या करेंगे तो लिखेंगे ए सी डी से। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी से, तो त्रिभुज जो है ए सी डी से। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी से चलेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या, एस जो है हमारा डी ए के मध्य बिंदु, एस जो है डी ए के मध्य बिंदु, एस जो है डी ए का एक मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु है। ठीक है, एस का जो है ये मध्य बिंदु है। और यहाँ देखिए आर जो है हमारा, आर जो है किसका तो डी और सी का मध्य है। ठीक है, तो आर जो है डी सी का मध्य, डी सी का एक मध्य बिंदु है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि एस आर जो है ए सी के समांतर है ना, तो लिखेंगे एस आर जो है समानांतर है किसका तो ए सी का। ठीक है, एस आर हमारा जो है समानांतर है ए सी का। ठीक है, और इसी जब ये समांतर है तो इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि क्या लिख सकते हैं कि एस आर जो है आधा है ए सी का, है ना। यही हमें दर्शाना था, यही ना दर्शाना था, जो कि हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन जो है एक पी क्यू जो है हमारा एस आर के बराबर दिखाना है, तो पी क्यू को हमें जो है एस आर के बराबर दिखाना है। तो किस तरह से होगा तो हम चलेंगे क्या, हम जो एक त्रिभुज चुन लेंगे तो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी चुन लेंगे तो क्या होगा पी क्यू जो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और एस आर को हमें समानांतर दिखाना है, तो किस तरह से होगा वो हम देख लेंगे। पहले हम जो लिखते हैं दूसरा जो है लिखेंगे त्रिभुज जो है क्या तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे। तो यहाँ देखिए P जो है हमारा, अगर P के बारे में बात हो, P हमारा जो है किसका तो A और B का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे हम यहाँ कि P बराबर ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। ठीक, फिर देखिए वहां जो है Q दिखा रहा है ना, Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q जो है हमारा B और C का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु। जैसा कि यहाँ जो है हमें दर्शाया भी गया है उसी अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है ना वही अनुसार हम यहाँ पे, तो हम जो है चलेंगे मध्य बिंदु के अनुसार, मध्य बिंदु के अनुसार, मध्य बिंदु के अनुसार। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है हमारा ए सी के समांतर होगा, और जो है इसको हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है हमारा या जो है ए सी का आधा है ना, पी क्यू जो है ए सी का आधा है। तो देखिए हमें दर्शाना क्या है कि पी क्यू के बराबर एस आर ना, पी क्यू के बराबर एस आर। इससे पहले हमने क्या कार्य किया, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि एस आर बराबर हमने क्या लिखा है तो 1/2 ए सी को हमने सिद्ध किया ना, वही ना सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ये हमें सिद्ध करना था। तो इसको हम जो है नीचे लिख लेते हैं, क्वेश्चन 1 के अनुसार हमने जो कार्य किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले से हमने साबित किया, पहले से हमने साबित किया, साबित किया, क्या किया तो पहले से हमने साबित क्या किया, तो याद देखिए ये वाला जो है लिखेंगे यहाँ
एस आर जो है बराबर है कब, तो 1/2 AC का, है ना। एस आर जो है 1/2 AC का बराबर है। तो यहाँ देखिए इधर भी AC और इधर भी AC, 1/2 AC, यहाँ भी 1/2 AC, है ना, दोनों में कार्य हो रहा है। तो जब ये जो है क्या कह रहे हैं कि PQ जो इसके बराबर है और SR भी जो है इसी के बराबर है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि SR और PQ जो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जो हमें कह रहा था वही हमने लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि PQ के बराबर क्या, तो SR। ठीक है, यही हमें साबित करना था, तो हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये हो गया। उसमें देखिए तीसरा जो कह रहा है कि PQR और S एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। तो चलिए तीसरा को देख लेते हैं, तीसरा क्या हमें कह रहा है। तो लिखेंगे हम यहाँ क्या कि हम जानते हैं, हम तीसरा में, ठीक है, हम जानते हैं कि अभी तुरंत हमने सॉल्व किया कि एस आर जो है हमारा AC के समांतर है ना, तो हम लिख देंगे कि एस आर जो है समांतर है किसका, तो AC का। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा हमने क्या सॉल्व किया, तो जो है PQ जो है AC का समांतर, है ना, PQ जो है हमारा समांतर है किसका, तो AC का। यहां जो हम कह सकते हैं कि क्या, तो जब ये जो है इसके बराबर, यही जो है इसी के बराबर है, इस अनुसार हम नहीं कह सकते एस आर जो है PQ के बराबर होगा। तो इसलिए लिखेंगे एस आर जो है समांतर है किसका, तो PQ का, है ना। और जो है हम लिख सकते हैं, और जो है एस आर जो है बराबर भी होगा किसका, तो PQ का। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि इसका जैसे जो है हमें समांतर चतुर्भुज का जो है बताना है कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि किसी भी चतुर्भुज में, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब समांतर चतुर्भुज को समझने के लिए कि किसी भी चतुर्भुज में यदि एक जोड़ी विपरीत भुजा समान और समानांतर हो, तो वह क्या होगा, वह जो है समांतर चतुर्भुज को दर्शाता है। तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हम इस अनुसार कह सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें जो है 3 ही क्वेश्चन दिए हुए थे। ये देखिए हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये रहा तीसरा, हमने तीनों को सिद्ध कर दिया। तो अब जो हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। 2 में हमें क्या पूछा गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 2 को हमने लिख लिया, क्वेश्चन 2 को पढ़ते क्या हमसे पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD जो एक समचतुर्भुज है। ठीक है, PQRS क्रमशः जो है भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु। ठीक है, जिस तरह से जो क्वेश्चन कह रहा था उस तरह से हमने कार्य कर लिया। लेकिन यहाँ जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, और कि दर्शाइए कि हमें सिद्ध क्या करना है कि चतुर्भुज जो है, ये जो चतुर्भुज जो है ना, इसको हमें जो है मतलब जो है सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है। ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसको हमें जो है आयत सिद्ध करना है। तो हमने जो है प्रश्न 1 को बनाया, कुछ इसी तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, जो दिया हुआ है उसी तरह से फिगर भी था। ठीक है, हमने बनाया तो इसी तरह से मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में। ठीक है, तो हमें सिद्ध जो करना था वो हमने लिख लिया, और जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हल प्रश्न 1 के अनुसार, ठीक है, प्रश्न 1 जो हमारा कह रहा था उसके अनुसार अगर हम चले, जैसे हमने बनाया था,
ठीक है, ई पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए प्रश्न 1 के अनुसार तो पी क्यू आर एस, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अभी जो एक का जो तीसरा नंबर जो सॉल्व किया था ना, उसी अनुसार ना, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे क्या कि ए सी जो है हमारा बी डी पे लंब, ठीक है, ए सी जो है हमारा बी डी पे लंब, और जो है पी क्यू जो है बराबर है ना, पी क्यू जो है हमारा बराबर है किसके, तो ए सी के। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरह से बनना है ये विकर्ण। ठीक है, पी क्यू जो है हमारा ए सी के बराबर है, उसके क्यू आर जो है बराबर है किसके, तो बी और डी के। ठीक है, क्यू आर जो है बी डी के बराबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए पी क्यू जो है लंब है किस पे, तो क्यू आर पे। ठीक है, पी क्यू जो है लंब है क्यू आर पे। इसके अनुसार हम कह सकते हैं ये लंब जो है क्या दिखाता है, तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं या जो एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अर्थात एक 90 डिग्री का कोण, एक 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ठीक, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, या देखिए तो आयत को प्रमाण करने के लिए या जो है बहुत चीज जो हमें मिल चुका है, तो लिखते हैं आयत क्या होता है, कैसे हम जानते हैं आयत। तो हम लिखेंगे कि जिस समांतर चतुर्भुज का एक समकोण हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे आयत कहेंगे। ठीक है, तो उसे आयत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक जो है आयत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, एक आयत है। ठीक है, ये हमारा देखिए क्वेश्चन 2 जो है सॉल्व हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 3 को लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 3 को बना के दिखाएंगे किस तरह से बने। ठीक है, ए बी सी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा हो ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। यहाँ जो है पी क्यू आर एस को जो हमें समचतुर्भुज दर्शाना है, और यहाँ जैसा कि दिया हुआ है कि एबीसी हमारा जो है बीसीडी जो है हमारा क्या एक आयत। ठीक है, तो उस अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को जैसे हमने बनाया उस अकॉर्डिंग जो इस पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, सेम टू सेम, कुछ बदल नहीं रहा है। ठीक है, वही प्रश्न जो है हमें दोहराया तहराया जा रहा है, उसी चीज को ये करना है, इसको वो करना है, ऐसे ऐसे दर्शाया गया है। तो चलिए इसको हम जो प्रमाण के द्वारा जो लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम हल करते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ प्रमाण। हम जानते हैं इस अनुसार कि AC जो है हमारा किसके बराबर, तो BD के बराबर। ठीक है, लिखेंगे AC जो है बराबर होगा किसके, तो BD के, जब ये आयत होगा। ठीक है, आयत में जो है ये बराबर होंगे। और जो है हम कह सकते हैं PQ जो है हमारा, PQ जो है 1/2 है किसका, तो AC का। उस अनुसार हम कह सकते हैं कि QR जो है हमारा 1/2 है BD का। QR जो है हमारा आधा है किसका, तो B और D का। ठीक है, जैसे इस अनुसार जो है ये जो इसका आधा है, ठीक है, AC जो है आधा है, तो उस अनुसार जो है ये भी क्या होगा, आधा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि AC जो है BD का बराबर होता है, AC जो है BD के बराबर होता है। तो ये AC है, यहाँ BD है, तो हम AC या BD को किसी जगह से रिप्लेस कर सकते हैं, इसके जगह पे ये या इसके जगह पे ये, दोनों में से कुछ अगर कार्य करे, मानिए हम जो है AC ही रहने देते हैं BD को। ठीक है, जब AC हो जाएगा दोनों आपस में बराबर, ये इसी के बराबर है और ये भी चीज इसी के बराबर है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि लिखेंगे इसलिए जो है क्या, तो PQ हमारा जो है बराबर होगा QR का। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं जब ये जो है आपस में बराबर ही है, PQ जो है QR के बराबर है, तो हम कह सकते हैं QR जो है RS के बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ QR जो है हमारा बराबर होगा किसका, तो RS, फिर जो है RS किसके बराबर, तो SP का। RS हमारा जो SP के बराबर होगा। जब आपस में बराबर ही है तो हम कह सकते हैं कि या जो है क्या, तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है।
चलिए कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज। तो हम लिखेंगे कि अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए हम जो है आज क्वेश्चन 3 तक ही रहने थे, तो इसके बाद का क्वेश्चन जो है हमें करीब जो है 7 तक क्वेश्चन दिए हुए, नेक्स्ट क्लास में जो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।